Unit 1 Solution and Exercise Question. Now, question number 18. Calculate the mass of non-volatile solute having molar mass 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram, means 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. सो हमने क्या, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने डाला ऑक्टेन के अंदर, फिर ऑक्टेन इसके अंदर डाला, जिससे उसका वेपर प्रेशर है इनिशियल से उसके 80% तक गिर गया। मतलब उसका इनिशियल अगर 100 था तो बाद में हो गया 80, इतना गिर गया उसका वेपर प्रेशर। ओके, सो नाउ हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, इसमें हमें गिवन है मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड हमें गिवन है ग्राम ऑफ ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन जो कि सॉल्वेंट है, एंड हमें ये गिवन है कि इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, मतलब इनिशियल एंड फाइनल में गिवन है। ठीक है, सो हम लेट कर लेते हैं कि इनिशियली जो प्योर ऑक्टेन होगा उसका वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट, एंड हमने कहा कि सोल्यूट डालने के बाद आफ्टर डिजॉल्विंग सोल्यूट इन द ऑक्टेन उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसका 80% हो गया, मीन्स 80/100 इंटू P1 नॉट, दैट इज 0.8 P1 नॉट। नाउ है हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट equals to W2 into W1 divided by M2 into W1. W2 is the mass of solute and molar mass of solvent. Solute, M is molar mass of solute, M1 is the molar mass of solvent and W1 is the molar mass of solvent. Sorry, mass of solvent. W is for mass, M is for molar mass, and one subscript is for solvent and two subscript is for solute. Remember that. Now हमारे पास ये है, हमें क्या क्या चीज़, हमें मोलर मास भी गिवन है सोल्यूट का, दैट इज हमें गिवन है क्या है, M2 हमें गिवन है 40 ग्राम पर मोल, एंड हमें ये भी गिवन है कि कितना ग्राम ऑफ ऑक्टेन हमारा सॉल्वेंट है, मतलब हमें गिवन है W1 114 ग्राम, एंड हमें M1 भी गिवन है, गिवन के हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्टेन का मोलर मास, सिंपल कितना है 114 यस 114 ग्राम पर मोल। कैसे निकाला, ऑक्टेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज C8 प्लस H18, इसे सॉल्व करोगे दैट इज 8 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 18, तो आपका 114 ग्राम आएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, W2, ये हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, हमें ये सारी चीज़ गिवन है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इधर, ये वाला, ये जो फॉर्मूला आता है ये हमारा आता है राउल्ट्स लॉ से, RAULT राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, चलो सिंपली वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करेंगे तो P1 नॉट इज़ P1 नॉट माइनस P1 इज़ 0.8 P1 नॉट हियर इक्वल W2 हमें निकालना है इंटू 114 डिवाइड बाई M2 दैट इज़ 40 इंटू 114 अगेन, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.2 P1 नॉट डिवाइड बाई P1 नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू W2 बाई 40, अगेन इससे ये कट जाएगा और इसको यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा W2 इक्वल्स टू हाउ मच 8 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आया, मास ऑफ सोल्यूट आया 8 ग्राम। ना फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था मास और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसका मोलर मास हमें गिवन था 40 ग्राम पर मोल, एंड हमें ये भी गिवन था कि अगर उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम इसमें डालते हैं, ऑक्टेन में डालते हैं जो कि 114 ग्राम है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो 80% तक गिर जाता है, मतलब 80% हो जाता है, गिर के उसके 80% तक हो जाता है। सिंपल मीन्स है कि अगर हमारा 100 वेपर प्रेशर है इनिशियली तो वो उसके 80% तक गिर जाएगा, मीन्स 100 से 80 हो जाएगा, ये है सिंपल मतलब। नाउ इसके हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो क्या, हमने राउल्ट्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, मतलब राउल्ट्स लॉ को मॉडिफाई करके जो हमारा एक नया फॉर्मूला आता है वो हमने यूज़ किया, जो कि यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने लेट किया है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन दैट इज P1 नॉट, हमने ये लेट किया है। देन हमने कहा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, उसका वेपर प्रेशर उसके 80% तक रिड्यूस कर देता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ आफ्टर डिजॉल्विंग सोल्यूट इज 80/100 इंटू P1 नॉट, तो 0.8 P1 नॉट आ गया। तो यहाँ से हमारा P1 नॉट एंड P1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे P1 इक्वल्स टू 0.8 P1 नॉट है। ठीक है,
नाउ इसके बाद M2 हमें गिवन था 40 ग्राम पर मोल, W1 हमें गिवन था 114 ग्राम, एंड हमने मोलर मास निकाल लिया ऑक्टेन का। कैसे निकाला? C8H18 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ऑक्टेन, ठीक है। नाउ 8 × 12 + 1 × 18 इक्वल्स टू 114 ग्राम पर मोल, ओके। एंड हमें W2 में निकालना मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो नाउ सिंपली हमने वैल्यू पुट करी फॉर्मूले के अंदर। तो पहले फॉर्मूला लिखा हमने ये, इसके अंदर वैल्यू पुट करी, P10 इज P10 माइनस 0.8 P10 बिकॉज P1 इक्वल्स टू 0.8 P10। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, अगेन सेम P10 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू W2 जो हमें फाइंड आउट करना है, इनटू M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 114 एंड डिवाइड बाय M2 दैट इज 40 एंड W1 दैट इज अगेन 114 ग्राम। नाउ कैलकुलेट किया 114, हमने 114 से कट कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से इन दोनों को माइनस किया तो आगे इन दोनों को माइनस किया तो 0.2 P10 आ गया, फिर P10 काट दिया, एंड जो W2 के नीचे 40 था उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और 0.2 से इंटू किया तो आ गया हमारा 8 ग्राम मास, किसका? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का।